फायर का ऊपर में नहीं, बेस में जितना करीब हम कर लेने की जा सकते हैं, आराम से जहाँ तक जा सकते हैं। और एस स्क्वीज स्क्वीज लीजिए अपना, स्क्वीज द लीवर, स्क्वीज द लीवर। और एक सेकंड ऐसे ऐसे हो जाएगा, स्वाइप बाय स्वाइप। झाड़ू जैसा बोले आप, बेस जितना दूर है ये नहीं उधर आग नहीं है फिर भी स्वाइप कर दीजिए, जहाँ आग है वहीं पर स्वाइप कीजिए और तब तक स्वाइप कीजिए फायर जब तक सेफ्टी के सूखना जाएगा, प्रैक्टिकल खत्म ना हो। सेशन यहाँ पे बचाना शुरू हुई नहीं है। और आप कंट्रोल देख हो गया, सकते हैं कोई फायदा नहीं। यहाँ पर लकड़ियों से आग जलाई गई है। इसका पाउडर को काम करें, बचाना नहीं है, इस पर कैसे काबू पानी है। खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा यूज करते हैं, वन टाइम के लिए पूरा यूज किया, ठीक है? चलिए, आग लग चुका है, इस तरह से यूज करना है। सबसे पहले फूल दाल आग पर कैसे काबू पाना है, ये सेफ्टी ऑफिसर सिक्योरिटी गार्ड फूल गया, फूल सब इसको खोलिए, क्लिप निकालिए पीछे से, क्लिप निकालिए। हाँ वो पीला वाला क्लिप निकालिए। पूरा बात हो गया, देखिए फिर रीइग्नाइट हो गया ना। हाँ ये देखना है, रीइग्नाइट बार बार। आप लोग आइए ना। बस बस आइए आप लोग आप देखिए, उठा के आराम से और आगे पकड़िए। हाँ बस जैसे ये हम लोग ड्राई पाउडर वाला यूज किए, ठीक है? ये इस तरह डस्ट निकलेगा। माचिस वाला ही ट्राई करना कैसे यूज करो। चलो अभी मॉल के तरफ से सब जगह रखवाया गया है, पैनल के पास, सारे पैनल के पास रखा हुआ है। CO2 यूज करिए सर, CO2 ये नहीं पाउडर यूज हो चुका है, CO2 वाला। नीचे जाकर नीचे मारिए। ऊपर से नहीं, बेस में। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट इस टाइप से मारना, इस टाइप से मारना, ठीक है? आइए अब देखिए, आप अलग अलग टाइप का जो हम लोग बात किए ना, सबको आप लोग देख लीजिए प्रैक्टिकली। सिस्टम वही है, लेकिन आप सब टाइप का देख लीजिए किससे क्या निकलता है, किस तरह निकलता है, ताकि हड़बड़ाएंगे नहीं। ये वाला आवाज भी करता था, इसलिए CO2 को यूज करके दिखाइए कोई आप सब चीजें दिखाइए। सेम वही है, पुल द पिन को निकालना है, इसको पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है यहाँ पे, ठीक है? ये जो है हैंडल को कोई नहीं पकड़ेंगे, ये बहुत ही कोल्ड होता है, हाँ हाथ को आपको फ्रीज कर देगा। अगर यहाँ गलती से आप पकड़ लिए तो हाथ फ्रीज हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ पर पकड़ना है हमेशा। ये थोड़ा वेट हैवी होता है, इसलिए आराम से रखिए। दो एक और आदमी साथ में रहेगा। देखिए इसमें डस्ट पार्टिकल कम होता है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, बस खाली बहुत देर तक अगर यूज करें वहाँ ड्राई आइस टाइप का चल जाए, है ना? बिल्कुल बर्फ की तरह। वो भी लूज था, वो टाइट हो गया पाइप। हाँ ये पाइप हार्ड हो जाता है। अंदर जम भी गया था। हाँ ये देखिए, ये लगातार अगर हाथ में हो तो चिपक जाएगा, जल जाएगा पूरा।
चलिए किसी को यूज करना है और कोई यूज करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इधर इधर पहले देख लीजिए। कैसे नीचे को बेस में मारना पड़ता है, ऊपर से मारना है, नीचे मारना पड़ता इधर उधर करके इसके साथ साथ अगर आप ड्राई पाउडर यूज करेंगे तो चलिए नेक्स्ट। पकड़िए इसको, एक आदमी इसको हमेशा पकड़ के अगला एम करेगा। आप यूज कर सकते हैं। हाँ, पाउडर ये दे दिए दोनों साथ में, जो हो जाएगा ठंडा कर दिया, वो लेयर बना दिया। ये इलेक्ट्रिक और गैस के लिए है। क्या देंगे ये जनरल आग में नहीं हम यूज करते हैं, ये भी पूरा देर तक एक ही जगह कीजिएगा ना तो बुझ जाएगा। छोड़ दे छोड़ दे। होम वाला भी आप एक बार देख लीजिए कैसा होता है। जब तो करते हुए तो होम वाला भी यूज करके देखिए। ये काम ये तो डीजल पेट्रोल के लिए कहीं भी डीजल वगैरह का स्टोरेज है तो नहीं निकलता है कैसे कैसे निकलता है कीजिए। सामने सड़ा आग में दोस्तों आप देख रहे हैं सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को, और मॉल में जितने भी ब्रांड्स के कर्मचारी हैं, ब्रांड शोरूम में ये CO2 वाला हुआ। अब हम लोग एक बार फोम का भी यदि कभी आग लग जाए निकलता है कैसे काम करता है। तो इस ट्रेनिंग से सीख लेकर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। ये भी सेम है, आपको फुल करना है इनको और ये करके चलाना। हाँ पीछे पकड़ना है। फोम का लेयर है ना, ये थोड़ा नीचे ये झाग है। और टाइप में क्या निकलता है? झाग। अच्छा कोई बात नहीं, उसको दिक्कत नहीं। और ये वाला था। समझिए निकाल ठंडा है ना वो। वो नहीं, वो हॉट यूज है। हॉट ठीक से लगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फायर की सेफ्टी ट्रेनिंग विथ प्रैक्टिकल दिखाई जा रही है। मॉल में जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो छोटे शोरूम हो या बड़े शोरूम हो, सभी के कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रैक्टिकल सेशन कराकर आग को जलाया गया, आर्टिफिशियली जलाया गया, और उसे एक्सटिंग्विशर से कैसे बुझाना है, किस टाइप के एक्सटिंग्विशर
किस टाइप के फायर में यूज करनी है इसे भी बताया गया। मिस्टर नितेश कुमार, भारत सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव, इस ट्रेनिंग को लीड कर रहे हैं। उन्होंने अच्छे ढंग से ट्रेनिंग भी दी और प्रैक्टिकल सेशन भी कराया। शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, छोटा छोटा बात तो बोल दीजिए। कुछ फायर इंसिडेंट के समय कोई थे हम में से जो कि वहाँ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं वो बताइए। जो हाँ कुछ हो जाता तो छोटा एरिया ही बहुत बड़ा लगने लगता है, किधर जाए कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए फायर में इतना बड़ा प्रेमाइसेस और 100 गुना बड़ा लगने लगेगा, कुछ दिखेगा नहीं। जहाँ हम रोज जाते हैं वो भी हमको अननोन लगने लगता है। इसलिए थोड़ा इमरजेंसी लाइट रूट वाइज होना चाहिए। हर कोई के पास इमरजेंसी लाइट होना चाहिए। सारा चीज बंद हो गया तो एक लाइट जल रहा है, कुछ तो दिखेगा। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो हम लोग स्टोर में भी था और के आसपास थे। तो सबसे पहले स्मोक जब भरना शुरू हो गई, हमारे जस्ट नीचे है वो ऊपर में, तो हमारा स्टोर पूरा ही स्मोक से भर गया। अचानक विदिन 1 मिनट में पूरा स्टोर पूरा भर गया था धुआं से। तो सबसे पहले जो सेफ्टी पर्पज था, हम लोगों ने जो एमसीबी जो हमारा था मेन लाइन का वो शट डाउन किया। सबसे पहले सारे कस्टमर्स को बाहर निकाले कि उनका भी सेफ्टी हमारा पहला फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो सारे कस्टमर को पहले निकले, गार्ड लोग भी थे जा रहे, जो सिक्योरिटी गार्ड है उन लोगों ने भी कस्टमर को बाहर किया कि आप अपने उधर उस साइड जो बैक साइड है उस एरिया से जाइए। और उसके बाद जब सारे स्टाफ को बाहर किया, बाद में मैं गया, सबसे पहले सारा चीज़ ऑफ किया, मशीन से लेके सारा जो पैनल हमारा है सारा ऑफ किया। बाद में निकला, फिर जो नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर का था वो पावर कट हो गया था, लेकिन हमारा 3rd फ्लोर का पावर ऑन था, जो मेन लाइन हमारा सप्लाई होता है। बाकी यूपीएस हमारा ऑन था ताकि लाइट जलता रहेगा। यूपीएस से जो लाइन आता है हमारा पावर का वो ऑन था। तो ये सेफ्टी व्यवस्था। बाकी पता चला नीचे ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है। तो जब तक जो हमारे यहाँ के जो थे वो लोग भी वाटर से अपना बुझा रहे थे, और तब तक जो अपना जो फायर ब्रिगेड वाले थे वो गाड़ियाँ ये अमीबा वाले और जो जस्ट जंपिंग वाले उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि आप लोग के यहाँ छोटा छोटा बच्चा आता है, हाँ उन लोग का ब्रीदिंग और सस्टेन कैपेसिटी बहुत ही कम होता है, और वहाँ पर जो भी स्टाफ होगा उनको रेस्क्यू करना ही पड़ेगा। तो कभी भी ऐसा इंसिडेंट होगा ना, तो कुछ तो एक ऐसा आप लोग पास होना चाहिए जिसको ज़्यादा टाइम तक रहना पड़ेगा। या तो BA सेट रखिए, छोटा छोटा मास्क आता है, ज़्यादा नहीं, 150 रुपये का मास्क आता है, वो पोर्टेबल रहता है वो फायर के लिए, ताकि वो कुछ मास्क रखिए ताकि फटाफट किसी को दे दे एटलीस्ट, ताकि रेस्क्यू करने में सुविधा होगा। उसमें क्या दोनों तरफ बड़े से लगे रहते हैं ताकि इनहेल नहीं होगा। वो ज़्यादा नहीं 100-150 का मास्क आता है, और थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का भी आता है, वो आता है। एक BA सेट रखिए एटलीस्ट, एक आपका अमीबा में और जस्ट जंपिंग। तो छोटा बच्चा होता है, एक आदमी तो चाहिए, एक सिक्योरिटी पर्सनल चाहिए जो पहन के रेस्क्यू करेगा, क्योंकि वो बार बार जाएगा, छोटा बच्चा को छोड़ नहीं सकते हैं, और ऐसा सिचुएशन में वो खुद भी डेंजर होगा और उन लोगों को तो एकदम टाइम नहीं है। तो कुछ मास्क और वो एक भी BA सेट होना जरूरी है। छोटा बच्चा जाएगा, बड़ा को तो कुछ कर भी सकता है, छोटा बच्चा नहीं कर सकता। इसलिए ये ध्यान रखिएगा आप लोग, पर्सनल जिम्मेदारी, छोटा बच्चा इन्वॉल्व है। तो ये मेरा माइंड में आया तो हम बता दिया। पोर्टेबल BA सेट है और उसका ट्रेनिंग भी होना चाहिए। सिंपल ऑक्सीजन भरा हुआ रहेगा, अपना लेके जाएगा आएगा और निकालेगा, ताकि उसको तो जाना ही पड़ेगा बार बार। कोई अचानक से फंस गए अंदर तो वो लोग निकालने के लिए BA सेट रखिए आप लोग, क्योंकि बच्चा है तो BA सेट रखना जरूरी है। और हाँ, मैंने वो ब्रीदिंग अपरेटस सिस्टम होता है, वो तो देखे होंगे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, मैंने ऑक्सीजन कंप्रेस्ड एयर रहता है, नेचुरल है, वो कम ज़्यादा रहता है। वो आपको फाइबर का सिलेंडर आता है, स्टील वाला तो भारी हो जाएगा, लगा के, और मास्क रहता है नाक में लगा के अपना जाएगा, ताकि वो इनहेल नहीं। तो आप लोग भारत सेल से प्रोवाइड कराते हैं या फिर नहीं, हम लोग पास है, हम लोग तो दिए हुई है। आपका CO2 प्लांट है निरसा में, वो लोग BA सेट रखते हैं। बहुत सारा प्लांट आजकल मैंडेटरी कर दिया है कि एक BA सेट आपके यहाँ होना चाहिए, छोटा प्रेमाइसेस। क्योंकि ये बच्चे हैं, वहाँ रेस्क्यू पर्सन के पास एक होना चाहिए। और बाकी मॉल में अपना है एक्सटिंग्विशर एजेंट, ये सब तो सब बुझाने के लिए, रेस्क्यू के लिए भी तो हमको देखना है। तो रेस्क्यू के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। पोर्टेबल मास्क आता है छोटा छोटा, 1 टाइम यूज वाला,
वो बस लगा लीजिए, पानी नहीं मिल रहा, रुमाल भिगाना, ये सब तो ऑप्शन है, पर क्योंकि हम रोज़ का काम है, बिजनेस है, तो फिर हम थोड़ा सा उसमें खर्च करना ही चाहिए ना। ये सब जिस तरह है उस तरह वो भी एक पार्ट है रेस्क्यू डिवाइसेस। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम लोग एक सेशन और करेंगे, एक सेशन रेगुलर में 3-4 महीने में अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। इस बार हम लोग रेस्क्यू और इवैक्यूएशन प्लान पे करेंगे, अभी एक्सटिंग्विशर पे किए, मॉक ड्रिल करेंगे कि कैसे भागना है, ड्रामेटाइज। अलार्म के बारे में बात करना चाहेंगे, मॉल मैनेजमेंट आप लोग सबको है, अलार्म को जनरल मत बनाइए, बीच बीच में बजते रहता है। मेरा भी ऑफिस ऊपर में हम देखते हैं बजता है, पर इसको हम लोग के वहाँ पर उनका इंडिपेंडेंट लगा देंगे कि आपका बजेगा तो आप ही समझिएगा। तो इसको हम लोग ध्यान दे रहे हैं, इसके चलते अगर बात करें क्या कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज़ बजता है, तो जब बजेगा तब आदमी कैजुअल ले लेगा क्या, तो उसको इमरजेंसी को इमरजेंसी के आगे कस्टमर लोग पूछता है कि आग लगा है, नहीं है इसलिए तो ये उसको ध्यान वो किसी एक शायद किचन में लग जाता है, उसको सर बेच कर दे, फूड कोर्ट वाले के लिए कैप लगा दिए हैं अभी फिलहाल। क्या आपने उसको हटा दीजिए, उनका इंडिपेंडेंट एक कन्वेंशनल लगा दीजिए। नहीं, वो क्या है कि फूड कोर्ट में बैठे खाना खाते हैं, हाँ जो सिजलिंग बनाता है कोई आइटम, हाँ, बाहर वगैरह जैसे निकलते हैं बस। नहीं तो वहाँ से हटा दीजिए ना। और वो आता है फैलता है, जो फिर स्मोक डिटेक्टर सेंस कर लेता है उसको। नहीं वही ना, इसको डेट कर देता है, उसको थोड़ा दूर में लगा देते हैं, इस जगह पे अपना रख देंगे, लेकिन आपका पूरा सिस्टम खराब हो गया, कोई भागेगा ही नहीं उसके प्याज वगैरह भी लगाएगा ना, डेट कर कर ही लेता है। ठीक है, फिर आज हम लोग वाइंड अप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू। इसको क्लियर कीजिए, ये जहाँ जो देश में था वहाँ। तो दोस्तों आपने देखा हमारे मॉल में फायर की सेफ्टी ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल सेशन कराई गई, जिसे मॉल में जितने भी ब्रांड्स हैं उनके एम्प्लॉइज़ ने इस प्रैक्टिकल सेशन को में पार्टिसिपेट किया और सभी ने करके प्रैक्टिकली आग को एक्सटिंग्विश करने की सारे तरीके सीखें। जितने भी टाइप के एक्सटिंग्विशर होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, सभी एक्सटिंग्विशर को यूज कराया गया। मिस्टर नितेश जी भारत सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव वो इस ट्रेनिंग सेशन को लीड कर रहे थे, जिन्हें आप अभी सुन रहे थे। बहुत अच्छे ढंग से हमारे मॉल के सारे सिक्योरिटी गार्ड्स, हमारे सभी ऑफिस स्टाफ्स और ब्रांड के सारे एम्प्लॉइज़ ने इस प्रैक्टिकल सेशन को अच्छे ढंग से सीखा और प्रैक्टिकली यूज़ भी किया। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से इस सेशन को जारी करेंगे। थैंक यू।